वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आला। आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 10 क्लास बायोलॉजी। और जहाँ तक मैंने कोशिश किया है 10th क्लास के लिए एक्सप्लेन करने का, ज़्यादा समझ सकें। आज का जो टॉपिक है मनुष्य की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन। किस तरह से ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर होता है, कितने भागों में डिवाइड होता है, उसका रोल क्या होता है हमारी बॉडी में। तो आइए जानते हैं स्टार्ट। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ह्यूमन बॉडी में, बक्कल कैविटी से लेकर के माउथ से लेकर के कहाँ तक फैली होती है, एनस पार्ट्स तक फैली होती है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी लॉन्ग होती है, काफ़ी कोलाइड होती है, कुंडलित होती है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है 8 से 10 मीटर लॉन्ग होती है। कितने मीटर लॉन्ग होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है डिवाइड इन फॉलोइंग पार्ट्स, कई भागों में डिवाइड होती है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट इज बक्कल कैविटी। फर्स्ट पार्ट इज बक्कल कैविटी। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है, पहला भाग होता है। सबको पता है कि डबल जॉब लगे होते हैं, जबड़े होते हैं, जिसमें 32 टीथ लगे होते हैं। इसके बीच में एक टोंग भी होती है, एक टोंग प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले जो म्यूकस सलाइवा होते हैं उनको वो फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, अगर हम बात करें तो उससे कौन सा बीकर निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। टाइलिन नामक बीकर निकलता है। टाइलिन, कौन सा बीकर निकलता है? टाइलिन नामक बीकर निकलता है, जो फूड को कैसा बनाता है, काफी सॉफ्ट बनाता है, जो अंदर आसानी से जा सके। अगला पार्ट है फेरिक्स। सेकंड पार्ट कह लो इसको, फर्स्ट कह लो। सेकंड पार्ट इज फेरिक्स। तो फेरिक्स एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा भी होता है, ट्यूबलर भी होता है। अगर हम बात करें तो इसी पार्ट्स में जो हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जो सांस की नली होती है, यहीं पे कनेक्ट रहती है। अगर हम बात करें तो जो ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस एक टाइप्स का पोर होता है, जो कनेक्ट रहता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्ट रहता है। अगर हम बात करें तो एपिग्लोटिस उसको कवर करके कब रखता है, ग्लोटिस को कब रखता है, जब फूड हमारी अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, नहीं तो वो श्वास नली में चला जाता है। तो ये है इसका काम, ग्लोटिस और एपिग्लोटिस का। अगला पार्ट है ओशोफेगस। तो ओशोफेगस जो होता है फेरिक्स से थोड़ी सी लंबी होती है, वो भी ट्यूबलर ही होती है। कैसी होती है? ट्यूबलर होती है, जो काम क्या करती है, फेरिक्स से ओपन होती है, और ओपन फेरिक्स से आती है और जाने का काम स्टमक में। तो ओपन होती है स्टमक में, यहाँ दिया गया है, यहाँ से निकल करके इसमें आएगी। काफी लॉन्ग होती है, किसकी अपेक्षा? फेरिक्स की अपेक्षा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो है स्टमक। तो ये है स्टमक। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉड पार्ट्स होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मजबूत भी होता है। क्यों मजबूत है? क्योंकि इसमें जो फूड होता है आकर के क्या होता है, कलेक्ट होता है। क्या होता है? कलेक्ट होता है। अगर हम बात करें तो जो स्टमक होता है ये भी डिवाइड इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में डिवाइड होता है। अपर पार्ट जो होता है वो कार्डिक रीजन, ये वाला अपर पार्ट जो होता है वो कार्डिक रीजन होता है। बीच वाला जो पार्ट होता है फंडिक रीजन होता है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो पाइलोरिक रीजन होता है। तो इस तरह से जो स्टमक होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इसका रोल पता ही है, इसमें फूड जो होता है स्टोर होता है, और
कलेक्ट होता है आगे जाने के लिए। तो ये है स्टमक का रोल। अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल, तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है काफी लंबी होती है, कोलाइड होती है, कुंडलित होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है, आपस में काफी कोलाइड होती है। अगर मेन रूप से अगर बात किया जाए तो फूड का डाइजेशन किस पार्ट्स में होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड इन 3 पार्ट्स कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट, इसका जो अपर पार्ट्स होता है यू शेप्ड का होता है, उसको बोलते हैं डिओडिनम। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है जेजुनम, और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है इलियम। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम होता है, उसमें फूड डाइजेस्ट होता है, भोजन पचता है। और जो लास्ट पार्ट होता है इलियम होता है, इलियम पार्ट्स में जो भोजन डिओडिनम में डाइजेस्ट हो गया, पच गया, वो उस इलियम पार्ट्स में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वो आसानी से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, क्योंकि फूड से एनर्जी जो मिलती है वह एनर्जी किस पार्ट्स में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इलियम पार्ट्स में कर ली जाती है। तो अगला पार्ट्स है, ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो अगला पार्ट्स है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये पार्ट जो होता है थोड़ा कम लॉन्ग होता है, लेकिन ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। अगर हम कंपेयर करके पढ़ें तो छोटी आंत जो होती है काफी लंबी होती है, बड़ी आंत जो होती है वो छोटी ही होती है, लगभग 2.5 मीटर मान करके चलते हैं, इतनी लॉन्ग होती है। काम क्या है इसका, ये भी जो होती है डिवाइड इन 3 पार्ट्स, सीकम, कोलम और रेक्टम। सीकम, कोलम एंड रेक्टम में ये भी डिवाइड होती है। इसमें होता तो कुछ नहीं है, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वो मटेरियल क्या होता है, इस पार्ट्स में फिलअप रहता है। और लास्ट पार्ट अगर हम बात करें, थोड़ा सा एनस से पहले आता है रेक्टम। रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, पूरी तरह से भरा होता है वेस्ट मटेरियल, और वो मटेरियल क्या होता है, लास्ट पार्ट के थ्रू जो एनस बोलते हैं, एनस पार्ट्स बोलते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर से जो वेस्ट मटेरियल होता है एग्जिट होता है, बाहर निकल जाता है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से